जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से गुरु जी की आज्ञा के साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री कमल रूपी चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने अपने संगत परिवार रूपी माला में जोड़ा हुआ है। संगत जी, हम सब एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं, अपने कष्ट कटवाते हैं। रोज़ हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के चमत्कार भरे सत्संग सुनते हैं। संगत जी, एक दूसरे को हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आवाज़ से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। संगत जी, और मन से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब एक सॉल फैमिली है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने चुन चुन के अपने बच्चों को एक माला में पिरोया है। संगत जी, हम एक दूसरे से मिले नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं। संगत जी, फिर भी इतना प्यारा परिवार गुरुजी महाराज ने हम सब का बना दिया है। संगत जी, कि हम जब भी एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं, एक दूसरे के सत्संग सुनकर उनके दुख को और उनके सुख को महसूस कर पाते हैं। संगत जी, जब भी कुछ ऐसा सत्संग हम सुनते हैं जहाँ पर कोई भी हमारी बहन या भाई परेशान होता है, संगत जी, हम तुरंत अपने गुरुजी महाराज से उनके लिए अरदास करते हैं। और जब हम ऐसा सत्संग सुनते हैं जिसमें हमारी बहन या भाई बहुत खुशी से गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बता रहे होते हैं, संगत जी, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे गुरुजी महाराज ने फिर से किसी की झोली भर दी, किसी के जीवन में खुशियाँ भर दी। संगत जी, हमारे इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं संगत जी, जो हम सबको कभी भी उदास देख ही नहीं सकते। संगत जी, वो कर्म ज़रूर कटवाते हैं हमसे, क्योंकि ये हमारी ही गठरी है। संगत जी, जो जन्मों जन्म से हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। संगत जी, पता नहीं वो कौन सा जन्म होगा हमारा जब हमें मोक्ष मिल जाएगा। संगत जी, और हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। कहते हैं ना संगत जी कि पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम जन्म लिए जा रहे हैं। संगत जी, और अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, लेकिन संगत जी, अब इस जन्म में तो हमें साक्षात हमारे गुरुजी महाराज मिल गए हैं। संगत जी, जो अब हमें हमारे कर्मों को कटवाने में मदद कर रहे हैं, साथ साथ हाथ पकड़ के हमें हर मुश्किल से बचा रहे हैं। संगत जी, सोचिए संगत जी, मैं कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं होते संगत जी, तो हम
कैसे कैसे जी रहे थे संगत जी। सोचिए आज उस समय के बारे में जब हम गुरु जी महाराज की शरण में हैं, और उस समय के बारे में सोचिए संगत जी जब हमारे गुरु जी महाराज ने हमें नहीं थामा था संगत जी। वो कितना मुश्किल समय था जब गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं थे संगत जी। और आज जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं संगत जी, तो अब किसी भी समय से डर नहीं लगता संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमें इतना स्ट्रांग बना दिया है कि हम अब डर भूल गए हैं संगत जी, क्योंकि हमारे पास इतना प्यारा विश्वास है कि हमारे गुरुजी हैं हमारे पास, जो सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी। और अब मुश्किलों में भी डर इसलिए नहीं लगता संगत जी, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये हमारे ही कहीं ना कहीं कोई ऐसे कर्म हैं जो हमें काटने ही हैं। तो जब हमें पता है कि हमें अपने कर्म काटने ही हैं, और गुरुजी महाराज तो 90% ख़त्म करके सिर्फ 10% ही हमसे कटवा रहे हैं संगत जी, और 10% कटवाने में भी वो हमारे साथ साथ हैं, तो हम आसानी से अब इस बात पर चलकर उस कर्म को काटना में अब इतना मुश्किल फील नहीं करते संगत जी। क्योंकि हमें पता है कि अगर 90% भी कष्ट गुरुजी महाराज ने हमारे हटाए ना होते तो हमारा क्या हाल होता संगत जी। तो इसीलिए 10% जो भी कष्ट हमें मिल रहे हैं संगत जी, हम इसी विश्वास के साथ उसे भोग लेते हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हैं हमारे साथ, बहुत आसानी से हमारा ये समय भी निकल जाएगा संगत जी। इतने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें साक्षात परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे शिव शिवा, हमारे भोलेनाथ, हमारे सदाशिव, हमारे गुरुपा मिल गए हैं संगत जी। पता नहीं क्या देखा हमारे भगवान ने हम में, जो उन्होंने हमें अपना शिष्य बना लिया संगत जी। मैं अपनी बात करूं संगत जी, मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था संगत जी कि मेरे जीवन में भी मुझे गुरु जी का सानिध्य मिलेगा संगत जी। बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं अक्सर लोगों से सुनती थी कि उनके गुरु होते हैं संगत जी, लेकिन मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं गुरु जी की शरण में जाऊं। इवन मतलब मैं किसी गुरु जी को इतना अंदर से मतलब फील नहीं कर पाती थी कि मैं किसी को अपना गुरु बनाऊं संगत जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे तो आराध्य ही एक दिन आकर मुझे अपनी शरण में लेंगे संगत जी। सोच के भी सरप्राइज़ होता है संगत जी कि मेरे आराध्य ने स्वयं मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया संगत जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में भी गुरु जी का आगमन होगा, मेरा जीवन भी अब धन्य हो जाएगा संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने 2024 में मुझे अपनी शिष्या के रूप में चुना था संगत जी। जैसे कि हम सबको पता है कि गुरु जी स्वयं अपने भक्तों को, अपनी संगत को चुनते हैं संगत जी। और संगत जी जब गुरु जी ने मुझे चुना संगत जी, उससे पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था कई बार संगत जी। किसी के मोबाइल में स्टेटस पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था संगत जी, लेकिन मैं तब गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी संगत जी, बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि ये इनके कोई गुरु होंगे, लेकिन बस मैं नमन कर देती थी संगत जी, लेकिन मुझे कुछ नहीं जानती थी मैं इनके बारे में संगत जी। क्योंकि शायद वो समय मेरा नहीं था जब गुरुजी महाराज को मुझसे कनेक्ट होना था संगत जी। मुझे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में आना था संगत जी, वो समय नहीं होगा मेरा संगत जी। लेकिन संगत जी अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मैं मानती हूँ कि मेरे आराध्य ने मुझे अपनी संगत के रूप में भी चुना संगत जी। बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं अपने आप को कि मैं अपने गुरुपा की संगत हूँ, मैं अपने शिव शिवा की बेटी हूँ संगत जी। ये एहसास जीवन में इतना अद्भुत है ना संगत जी कि हम बयां नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ संगत जी कि जो भी हम सब अपने गुरुजी महाराज की संगत हैं,
ये इतना प्यारा एहसास है हमारे साथ संगत जी, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम सब अपने गुरुपा के दीवाने हैं। गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं हमें संगत जी, इतना प्यार मिलता है हमें गुरुजी महाराज का कि हम दिल से जितना भी अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। इतने प्यार करने वाले गुरुजी महाराज हमें मिले हैं, जो हर पल अपने बच्चों पर अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखते हैं संगत जी। हमें पता हो या ना पता हो, तब भी हमारे महाराज हमें हर खतरों से बचाते हैं संगत जी। हर छोटी छोटी बात पे वो हमें आगाह करते हैं, हमें मैसेज के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से हमेशा हमें हर चीज़ की खबर देते हैं, और हमें पता नहीं कितने बड़े बड़े खतरों से हमेशा बचाते हैं संगत जी। वो हमें उन खतरों से भी बचाते हैं संगत जी कि जो हमें पता भी नहीं लगती, और गुरुजी महाराज पहले ही उसे काट चुके होते हैं। इतने प्यारे भगवान हमारे की, जो इतने बड़े संगत परिवार में संगत जी हर एक संगत को एक जैसा प्यार करता है। उनकी नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है संगत जी। सबको गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं कि अपने किसी भी बच्चों को कभी उदास देख ही नहीं सकते। हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी। इतने प्यार से हमारा हाथ पकड़ के वो हमें निरंतर मोक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं संगत जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे महादेव, मेरे प्यारे प्यारे शिव शिवा। आप इतने 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 प्यारे हैं भगवान कि किन शब्दों में हम आपकी बड़ाई करें मेरे प्यारे भगवान। संगत जी इस जन्म में तो गुरुजी महाराज ने 2024 जुलाई में मुझे अपने आप से जोड़ा है संगत जी। लेकिन संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था, जिसमें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरा मेरा साथ तो कई जन्मों का है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुपा, कि आपने मुझे बताया कि मैं आपकी बेटी जन्मों जन्म से आपकी भक्त हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, धन्य हो गई मैं ये जानकर गुरुपा कि मैं आपकी बेटी आज की नहीं जन्मों से हूँ गुरुपा। तो लव यू अ लॉट मेरे महादेव। आप मन की बातें समझते हैं, आप मन के हर भाव समझते हैं। अब संगत जी हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी हमारे दिमाग में तनाव आता है संगत जी, गुरुजी महाराज तुरंत किसी न किसी माध्यम से संगत जी हमारे चेहरे पर हंसी लेकर आ जाते हैं संगत जी। उन्हें पता है कि उनके बच्चों को कहाँ दुख हो रहा है, उनके बच्चों को कहाँ थोड़ा सा भी तनाव है, और गुरुजी महाराज स्वयं सामने से आके संगत जी जब तक हमारे चेहरे पे उन्हें वो खुशी नहीं दिखती, वो कहीं ना कहीं संगत जी वो माध्यम बना देते हैं कि हम खुश हो जाए। और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही हैं संगत जी, जो कभी भी हमें उदास नहीं देख सकते। इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, आपके ऊपर वारी वारी जाएं हम सब। गुरुजी आप हमारे जीवन में आए, धन्य हो गए हम गुरुपा। किन शब्दों में आपकी बेटी आपकी बड़ाई करे गुरुपा, शब्द ही नहीं है मेरे पास मेरे बाबा। मेरे मन के भावों को, अपने पूरे संगत परिवार के मन के भावों को आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में रखने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। हम सब आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने हम सबको अपनी संगत के रूप में चुना गुरुजी, वरना इस जीवन में गुरुजी हम तो नहीं जी पाते गुरुपा। जिस भी तरह से ये दुनिया चल रही है गुरुपा, हम आपके वो बच्चे हैं गुरुपा, जो इस दुनिया में जितनी चालाकी चल रही है, जितना झूठ, जितना कपट, जितने तंत्र मंत्र, जितनी बुरी बुरी चीज़ें चल रही हैं गुरुपा, हम तो ये सोच भी नहीं सकते गुरुपा। जो ये सब हो रहा है जगह जगह गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी, कैसे कैसे आपकी बेटियां, आपके बेटे इन गलत गलत चीज़ों के शिकार हो रहे हैं गुरुपा। ये तो आप हैं गुरुपा, जो
आपकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं गुरुजी। लेकिन दुनिया में कहीं कोई किसी पे आज विश्वास नहीं कर सकता गुरुपा। बहुत बहुत डर लगता है इस दुनिया में गुरुजी, क्योंकि आपने बताया गुरुजी कि जैसे तुम दूसरों को अपने जैसा समझते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर कोई संगत जी, आज हम आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है संगत जी। लोग सामने बहुत प्यार से बात करते हैं संगत जी, और आपके पीठ पीछे वही लोग होते हैं संगत जी जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं संगत जी। हम एक सीधे सच्चे इंसान की तरह अगर किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हैं ना संगत जी, तब भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला आपके साथ सेम व्यवहार करेगा संगत जी। ऐसा नहीं होता आज की दुनिया में। बहुत धोखे खाने के बाद अब गुरुजी महाराज ने सिखा दिया है संगत जी कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है संगत जी, क्योंकि आज कलयुग का समय है संगत जी। हम किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते। हमेशा हमें अलर्ट होकर रहना है संगत जी, क्योंकि दुनिया में हर कोई संगत जी एक अच्छे दिल का नहीं होता जो हमारी तरह हर चीज़ को समझ पाए संगत जी। हम तो गुरुपा की संगत हैं संगत जी। गुरुपा ने हमें बनाया ही ऐसे है कि हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमें बनाया ही ऐसे है संगत जी, तो हम अपने ही जैसा लोगों को भी समझ लेते हैं संगत जी। लेकिन नहीं संगत जी, नहीं। हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है संगत जी, ताकि हम कभी ऐसे ऐसे धोखों के शिकार ना हो संगत जी, क्योंकि हमारे अनुभव भी हमें सिखाते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है संगत जी, इतनी बुद्धि दे दी है कि हमें कैसे कहाँ कैसे लोगों को समझना है, कैसे लोगों से हमें बचना है संगत जी। कि इतनी स्वार्थी दुनिया हो गई है संगत जी आज की डेट में, कि आप जब तक अलर्ट नहीं रहेंगे संगत जी, आंख बंद करके आप विश्वास करते रहेंगे तो आप निरंतर धोखे खाते ही रहेंगे संगत जी। आप तो हमारे पास हमारे प्यारे गुरुजी महाराज है संगत जी, जो हमेशा ही हमारे जीवन से उन हर नकारात्मक लोगों को अब हटा देते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि वो लोग हमारे लिए कभी सही नहीं थे, जिन्हें हम नहीं पहचान सकते थे संगत जी। उन्हें गुरुजी महाराज ने हमसे दूर कर दिया संगत जी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि सोच के भी डर लगता है कि इन लोगों पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे संगत जी, और यही लोग हमारे पीछे वो कर रहे थे संगत जी जो सोच भी नहीं सकते संगत जी। गुरुजी महाराज ने अपने आप ही अपनी बेटियों के जीवन से, अपने बेटों के जीवन से उन लोगों को दूर कर दिया जो उनके बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे वो पिता हैं संगत जी, जो कि हर पल हम पर नज़र रखते हैं। उन्हें पता है कि कौन उनके बच्चों के साथ क्या कर रहा है, उन्हें पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं संगत जी। तो हर पल वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं और हमारे साथ बुरा करने वालों पर नज़र रखते हैं संगत जी, और हमें पता भी नहीं लगने देते, और हमें कौन कौन से खतरों से बचा लेते हैं संगत जी। इतने प्यारे माँ बाबा हैं हमारे, इतने प्यारे गुरुपा हैं हमारे संगत जी, कि इतना प्यार करते हैं वो हमसे संगत जी, इतना प्यार करते हैं कि कभी भी हमें खरोच तक नहीं आने देते संगत जी। कहाँ से लाई वो शब्द मेरे गुरुपा, कहाँ से लाऊं मैं वो वाणी, वो शब्द जो मैं अपने प्यारे गुरुपा का बखान कर पाऊँ कि इतने प्यारे मेरे प्रभु हैं, जिन्होंने अपने चुनिंदा भक्तों को अपने चरनी शरनी लगा के रखा है। किसी की वो हिम्मत नहीं कि उनके बच्चों को छू भी पाए संगत जी। मेरे बाबा, मेरे माँ बाबा कभी अपने बच्चों को खरोच तक नहीं आने देते संगत जी। आज भी मेरे गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई थी जो मैंने टाल दी, सत्संग सुन, देर ना कर संगत जी। उसमें भी मैंने जब सत्संग सुना तो
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी उन आंटी के साथ भी संगत जी की, जो बिल्कुल गलत है संगत जी। मुझे नहीं समझ में आता कि कौन कहाँ कैसे दूसरों की बेटियों के साथ ये सब करते हैं संगत जी। कैसे कर लेते हैं लोग किसी भी बेटी के साथ ये नेगेटिविटी क्रिएट कैसे कर लेते हैं? कहाँ से इनके अंदर वो हिम्मत आती है जो खुद भगवान बनना चाहते हैं और दूसरों के जीवन में नुकसान पहुँचाना चाहते हैं संगत जी। सोचिए संगत जी, जैसे जैसे ये सत्संग आ रहे हैं, कैसे कैसे हमारे गुरुजी महाराज हम सब की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। कैसे वो अपनी बेटियों को ऐसे लोगों से बचा रहे हैं जो कि सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा संगत जी। ये लोग भूल जाते हैं कि एक शक्ति है जो हर पल हम सबको देख रही है संगत जी। मैंने तो बचपन से यही सीखा है संगत जी कि हम कभी अपने ईश्वर से छुप नहीं सकते, ना रात के अंधेरे में, ना दिन के उजाले में। चाहे हम घर के अंदर बंद हो, चाहे हम खुले आसमान में हो संगत जी, हम कभी भी अपने ईश्वर की नज़रों से नहीं बच सकते। और एक ना एक दिन संगत जी हम सबको, जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, जब इस दुनिया से हमें जाना होगा, तो एक ना एक दिन हमें उन ईश्वर का सामना करना ही होगा संगत जी। और जब हम अपने ईश्वर का सामना करें तो हमारी नज़रें शर्म से ना झुकी हो संगत जी। ऐसे हमें कर्म करने चाहिए कि जब हम अपने परमात्मा से जब भी मिले संगत जी, तब उन्हें हमसे मिलकर उनके चेहरे पे भी खुशी होगी और कहीं भी हमें अपनी नज़रें न झुकानी पड़े संगत जी। तक क्योंकि जब हम अपने परम पिता परमेश्वर से मिले तो एक खुशी होनी चाहिए कि हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो हमने अपने परमात्मा को दुखी किया संगत जी। लेकिन इस दुनिया में आए हैं कहीं ना कहीं, जो भी हमारे कर्मास है, कोई पास्ट लाइफ की कुछ कार्मिक अकाउंट है, तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कोई हमें अगर तंग करता है संगत जी, तो तब भी हम बदले में उनके साथ वो नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारे भगवान ने हमें नहीं दिए ऐसे संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं जो कोई जैसा कर रहा है उसे करने दो, सबका हिसाब मुझे करना है। मैं सबको देख रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, सबका हिसाब मुझे करना है। तुम सबको माफ़ कर दो। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी ने तो सबको माफ़ कर दिया है गुरुजी, आपको पता है कि आपकी बेटी ने सबको माफ़ कर दिया है। लेकिन हाँ गुरुपा, कहीं ना कहीं जब मेरे सामने आते हैं वो लोग गुरुपा, तो वापस मैं अपनी पास्ट लाइफ को सोचने लगती हूँ कि यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया संगत जी। लेकिन फिर मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है और गुरुजी महाराज कहते हैं कि तो फिर अपने पुराने समय को याद कर रही है। क्यों याद कर रही है पुराने समय को? जब तेरा भविष्य तेरे गुरुजी के हाथ में है तो तू क्यों पुरानी बातें याद करती है? इन सबको अपना शिक्षक समझ और सोच कि इनकी वजह से तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तू मेरे चरणों में पहुँच गई। तो हाँ गुरुपा, इन्हीं लोगों ने मुझे इतने दर्द दिए, इतना परेशान किया अपनी बेटी को कि आपकी बेटी इतना रोई है गुरुपा, आप सब जानते हैं। उस समय मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे थाम लिया संगत जी, और आज उन्होंने अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बना दिया है संगत जी कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे प्यार करते हैं। मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं देना, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है तुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को कोई प्रूफ नहीं करना, क्योंकि तू मेरी बेटी है। मैं तुझे जानता हूँ कि तू कैसी है, तेरे मन के भावों को मैं जानता हूँ। तू बस खुश रहे और जो भी तेरे साथ कोई गलत कर रहा है उसका हिसाब मेरे उत्ते छोड़ दे। तो हाँ जी गुरुजी, आपकी बेटी आपकी हर आज्ञा को अपने सर माथे रखती है गुरुपा। जैसा आप कहें, जो आप कहें मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ करना अगर गलती से भी मेरी सोच में वो पुरानी बातें आती हैं गुरुपा, मुझे माफ़ करना, लेकिन वो भी मैं सब भूल जाऊंगी गुरुपा। सामने वही लोग आते हैं गुरुपा, उनकी वही फेस एक्सप्रेशन होते हैं। आज भी मुझे उनकी आंखों में वही ईर्ष्या, वही जलन, वही चीज़ें दिखाई देती हैं गुरुपा।
बिना बोले भी मैं कहीं ना कहीं पुरानी बातों में उलझ जाती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे पता है ना वो मेरा पहले कुछ बिगाड़ पाए थे, ना वो आगे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं मेरे माँ बाबा कर रहे हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई मेरा बाल भी बांका करे। मैं अपने बाबा की लाडली हूँ, मैं अपने पिता की वो बेटी हूँ जिनकी रक्षा हर पल मेरे माँ बाबा कर रहे हैं। अपनी हर बेटी को मेरे माँ बाबा ने सुरक्षित रखा हुआ है। जितनी भी बेटियाँ, जितने भी बेटे पूरे संगत परिवार में हैं, मेरे माँ बाबा ने सबको अपने अपनी मेहर भरी दृष्टि में रखा हुआ है, सबको अपने चरणों में संरक्षित रखा हुआ है। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई गुरुपा के बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सके। तो मेरे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी नतमस्तक होकर अपनी प्यारी गुरुपा के कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे प्यारे बाबा, मेरे परम पिता, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा, लव यू अ लॉट मेरे बाबा, कि आपने हमें अपनी संगत में जोड़ा बाबा। आपने हमें अपनी चरनी चरनी लगाया। आपने हर पल अपना इतना सुंदर एहसास कराया और इस दुनिया में हमें जीने का सही तरीका सिखाया कि हम कभी भी किसी और पे डिपेंड होकर अपना जीवन ना जिएं, औरों से अप्रूवल लेके हमेशा दुखी ना हो। क्योंकि संगत जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सही का साथ देते रहना है। बाकी दुनिया जो समझे, जो जिसको बोलना है, जो जिसको करना है वो करते रहें। हमें किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि सबको हमारे ईश्वर देख रहे हैं संगत जी। हमें सिर्फ अपने कर्म चंगे रखने हैं। बाकी सिर्फ हमारे ईश्वर है, वो सब देख रहे हैं, सबका हिसाब होना है संगत जी। तो सब बातों को ईश्वर पे हमें छोड़ना चाहिए। ना ही किसी से कुछ पलट कर बोलना है, ना किसी को कुछ समझाना है संगत जी, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही सोचेगा संगत जी। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, लव यू अ लॉट, कि आपने हमें सेल्फ लव करना सिखाया। आपने हमें बताया कि हमें किसी की भी बातों को सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी सोच के हिसाब से, अपनी ईर्ष्या के हिसाब से हम सबसे बिहेव करते हैं और हमारा कहीं ना कहीं मन दुखाते हैं। लेकिन हमें किसी की बातों में भी नहीं आना है, सिर्फ हमें सही करना है। हमारी आत्मा, हमारा मन जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम सब अपने गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं संगत जी। जो लोग हमारे को बुरा बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो, जो हमारे साथ गलत करना चाहते हैं उन्हें करने दो संगत जी। क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन स्वयं हमारे महाकाल, हमारी महाकाली माँ, हमारे गुरुपा कर रहे हैं। किसी की कोई ताकत नहीं है जो उनके बच्चों को नुकसान पहुँचा दे संगत जी। तो आँख बंद करके संगत जी अपने गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। किसी भी बात के लिए दुखी मत होइए संगत जी। हम सब इस दुनिया में आए हैं संगत जी। कहीं ना कहीं लोग जो हैं हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे कार्मिक होते हैं संगत जी, जो किसी भी तरह से हमें हार्म करते हैं। तो संगत जी, इस बात को यही सोच के अगर हम मान लें कि ये कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक है जो हमसे अपना बदला उतार रहे हैं संगत जी, तो हम अब गुरुजी की संगत है और गुरुजी महाराज हमें उनके साथ रहकर भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि गुरुजी महाराज हर पल हम पे नज़र रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि जो भी कर्मों के बोझ हैं हम पे, वो हमें काटने ही है संगत जी। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी महाराज स्वयं हाथ पकड़ के हमें इन कर्म बंधनों से छुटा रहे हैं संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए संगत जी कि हमें अब किसी चीज़ का डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हम अपना सर्वस्व अपने गुरुपा पर छोड़ चुके हैं। हमें पता है कि गुरुजी सब संभाल लेंगे संगत जी, वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं, तो अपने कर्म चंगे रख और किसी चीज़ की फ़िक्र मत कर। तो संगत जी, बस हमें अच्छे कर्म करने हैं, बाकी सारी चिंता अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में छोड़ देनी है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज हमें कभी गिरने नहीं देंगे। वो इतने प्यारे माँ बाबा हैं हमारे संगत जी, इतने प्यारे माँ बाबा हैं हमारे,
कि हमें कभी किसी के आगे गिरने नहीं देंगे वो संगत जी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे उनके बनाए हुए वचनों पर चलते हैं। तो संगत जी, अगर हम गलत नहीं हैं तो गुरुपा हमें कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। बस हमें इतना ज़रूर याद रखना है कि हमसे कभी कुछ गलत ना हो, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, ना हम किसी का बुरा करें, ना हम किसी के बारे में बुरा सोचें। संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ अपना अच्छा कर्म करें और बाकी सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ें। जैसा गुरु जी को ठीक लगे, जो गुरु जी को ठीक लगे, गुरु जी जाने। संगत जी, हमें किसी के लिए भी कोई जजमेंट नहीं लेना है, ना ही कुछ बोलना है। संगत जी, बस साइलेंटली हमें अपने अपने काम करने हैं और बाकी सब कुछ गुरु जी पर छोड़ना है और अपने मन को किसी भी वजह से दुखी नहीं करना है। संगत जी, क्योंकि जो जैसा चाहता है वो वैसा ही बिहेव करता है। संगत जी, दूसरों की सोच में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें ये सोचकर एक सुंदर एहसास में रहना चाहिए कि हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, तो हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने किसी का गलत नहीं किया। और अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा संगत जी, तो बस उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज अपने बच्चों के लिए संगत जी उनका हिसाब स्वयं करेंगे, तो हमें नहीं सोचना है उनके बारे में। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, जो भी विपदा आपने टाली है अपने बच्चों की, उसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। गुरुपा, हमें तो पता ही नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। गुरुपा, आप बताते हैं कि तेरे ही कोई अपने हैं जो बार बार तुझे तंत्र क्रिया से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी, आप जानो, अब आप जानो, आप तो हमें जानते हैं, हमसे ज़्यादा हमें आप जानते हैं। गुरु जी, आप जानो अब आपको क्या करना है। गुरुपा, हम तो आपके चरणों में बैठ के बस अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुपा, क्योंकि हम अपने माँ बाबा के आंचल में आराम से बैठे हैं। गुरुपा, आप जानो कि आपको क्या करना है, कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है। आप जानो गुरु जी, सबको कैसे जवाब देना है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे हैं मेरे प्रभु। बस हमें आप इसी तरह अपनी चरनी शरनी लगा के रखना, हमेशा हमें अपने नाम की सिमरन की दात बख्शना मेरे गुरुपा। कभी भी हमसे कोई गलती ना हो, गलती से भी कोई गलती ना हो कि हम आपको नाराज़ कर दें। गुरुपा, बस हमें कभी भी दुख देने वालों की लाइन में मत रखना। बाबा दुख सहन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि दुख सहन करते करते ही तो हमें आप मिले हैं। गुरुपा, बस हमेशा हमें अपनी संगत का हिस्सा बना के रखना, अपने चरणों की गोल रखना मेरे महादेव। हम सब सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहते हैं मेरे प्रभु। हमेशा 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 हमें अपने चरणों में रखिएगा। गुरुपा, कभी भी हमें हमसे अपने आप से अलग मत करिएगा। हम सब आपके बिना कुछ भी नहीं है। गुरुपा, कुछ भी नहीं है हम आपके बिना। मेरे प्यारे गुरुपा, राज अंकल और लीना आंटी जो हमेशा मेरा सत्संग, हम सब का सत्संग आपके श्री कमल रूपी चरणों में रखते हैं। गुरुपा, उनके भी जीवन में आप सुख समृद्धि और बहुत सारी खुशियाँ देना। और गुरुपा, जो भी संगत परिवार मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनके भी जीवन में अपार खुशियाँ भरना मेरे बाबा। पूरी सृष्टि का कल्याण करना, सर्बत का भला करना मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। ऐसे ही अपने पूरी संगत परिवार के साथ रहिएगा प्रभु। अपनी आपके बच्चों को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि आप ही हैं गुरुपा जो हम सबको एक इतने प्यारे मार्ग पर लेकर जा रहे हैं गुरुपा, जो आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था। गुरुपा, आप हमें जन्मों जन्म के उस पाप की गठरी को ख़त्म करवा रहे हैं गुरुपा, और अपने इतने प्यारे सुंदर एहसास में हमारा जीवन रोशन कर रहे हैं गुरुपा। तो कभी भी हम सबको छोड़िएगा मत, हम सब का हाथ कस के पकड़ के रखना मेरे बाबा। गलती से भी कोई गलती हम ना करें, इतना हमेशा हम पर मेहर भरी दृष्टि बनाना गुरुपा। गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो,
हमेशा हमें अपने चरणों का सेवक बना के रखना, हमेशा हमें अपनी भक्ति देते रहना मेरे बाबा। आपके बिना हम शून्य हैं मेरे बाबा, शून्य हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जाने अनजाने अगर मेरा सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। आपकी बेटी दिल से आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा। और संगत जी, मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गलती से भी अगर मैंने किसी को कोई दुख पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। सरबत का भला करना मेरे प्यारे गुरुजी। अब आपकी बेटी आपसे विदा लेती है। फिर से आपकी बेटी नए सत्संग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपाज 16 तारीख है और ट्यूसडे का दिन है मेरे गुरुपाश। मंगलवार का शुक्राना अपनी बेटी का स्वीकार करना मेरे गुरुपा। अब दिसंबर का महीना चल रहा है गुरुपा। नया साल सबके जीवन में खुशियों से भर देना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, संगत जी, मेरे फोन पर मैसेज गुरु जी का आया है। बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ये सत्संग तेरे मुंडे के लिए अर्जेंट करवाया है, उसके ऊपर जहाँ लेवा का कष्ट मंडरा रहा है, ये सत्संग अभी सुन। ये उसे मैं उसे गोद में उठा लूंगा, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे गुरुपा, मैंने आप ये सत्संग सुन लिया है गुरु जी, और थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर रह गया हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मेरे बच्चे को अपने गोद में उठा लीजिए गुरुपा, और उनकी रक्षा कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जय गुरुजी, राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं जब ऑफिस पहुंची तो मैं ब्लड प्रेशर की एक रोज दवा खाती हूँ और खून पतला करने की भी एक दवा खाती हूँ। ये 2 दवा परमानेंट मेरी चलती हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि संगत जी एक उसमें से ब्लड प्रेशर वाली खत्म हो गई थी। तो मैं जब ऑफिस पहुंची तो मुझको किसी ने कोई एक काम बताया था। तो संगत जी, मैंने उनसे कहा कि मैं जा रही हूँ, दवा ले आऊं, तब आती हूँ देखती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, दवा ले आओ। तो मैं चली गई दवा लेने। तो संगत जी, जब मैं दवा लेने गई थी, दवा लिया, टेबलेट दोनों ले ली, उसके बाद मैं वापस आ रही थी तो एक जगह एक बाबा जी, बूढ़े बाबा, ठेला लगाए थे, मूंगफली बेच रहे थे। तो मूंगफली और संगत जी लैया के लड्डू थे और भी चिक्की थी। तो संगत जी, मैंने ना जो है मूंगफली उनसे पूछा कि आप क्या भाव दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा 20 रुपए की 100 ग्राम। तो मैंने कहा मुझे 100 ग्राम दे दीजिए। तो संगत जी, पहले मैंने देखा कि मेरा मन करा मैं मूंगफली ले लूं, लेकिन मैंने मूंगफली नहीं ली और आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तो फिर मेरा जी नहीं माना, फिर मैं लौट के गई ठेले के पास, तब मैंने मूंगफली ली। तो संगत जी,
मूंगफली के लिए एक तरह से गुरुजी ने ही मुझे भेजा, क्योंकि जो बाबा जी ने मूंगफली तौली और मूंगफली तौल के जिस लिफाफे में उन्होंने मूंगफली रखी, उस लिफाफे में सामने से ही 999 की ब्लेसिंग दिख रही थी। गुरु पा ने मुझको उसमें कई ब्लेसिंग दी, 999 की ब्लेसिंग दी, 666 की ब्लेसिंग दी, 22 की ब्लेसिंग दी संगत जी, और एक जगह 25, यानी 25 का 5 और 2 का जोड़ 7, 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और संगत जी इस समय मैं 11:21 हुए, आज 15 तारीख है, आज दिन है सोमवार और मेरी गुरु पा का ही वार है। तो संगत जी मेरी फोन में चार्जिंग बहुत कम थी, तो मैं बेटी से यही कह रही थी कि इसमें चार्जिंग तुमने कहा ख़त्म कर देती हो, तो उसने कहा कि मम्मी हो जाएगा, शुक्राना हो जाएगा। 4% बैटरी थी तब, तो मैं लगा के और कुछ काम करने लगी। थोड़ी देर बाद में आई हूँ शुक्राना करने, तो इसमें भी कितने परसेंट बैटरी, 7% बैटरी इसमें आ गई। और फोन से भी मुझको गुरुपा ने 7% की 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, आपने मेरी बहुत कठिन परीक्षा ले ली गुरुपा, और मैं भूल गई थी कि ये आपकी परीक्षा है गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, हम आपके बिना नहीं रह सकते गुरु जी, हम आपसे अलग नहीं रह सकते गुरुपा, हमें हमेशा अपने चरण शरण शरण में ही रखिएगा मेरे गुरु जी, और अपनी छत्र छाया में रखिएगा मुझको और मेरे बच्चों को गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने बच्चों की इतनी चिंता कर रही थी, मैं भूल गई थी कि जब आपने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, तो भला मेरे बच्चों का बाल विवाह का कोई कैसे कर सकता है। संगत जी, गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तो तू फिर किस बात की चिंता करती है। सारी चिंता छੱਡ दे, सब मुझ पे छोड़ दे, मैं सब देख लूंगा। संगत जी, गुरु जी बार बार कहते हैं, और मैं फिर भी भूल जाती हूँ, क्या करूं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से तू उदास रहती है बहुत। तो संगत जी, एक मैसेज में उन्होंने कहा कि उत्तर, तू उदास क्यों है। तो गुरुपा, जब मुझको आप कष्ट में देख के नहीं रह पाए, और आपने अपने मैसेज मेरे फोन पे भेजने लगे थे कि मैं फोन से आपको जान लूं, मगर मैं नहीं, अनजान थी आपसे, मैं फोन पर भी आपके मैसेज देखती ही नहीं थी, सुनती ही नहीं थी। जब वो भी इससे भी बात नहीं बनी, मैं आपको नहीं जान पाई, मैंने आपको नहीं पकड़ा, तब गुरुजी आप मेरी बहन के माध्यम से बार बार बताने लगे कि मैं गुरु हूँ तेरा, मैं तेरा गुरु पिता हूँ, मैं तेरा पियो हूँ, उड़िए मैं तेरा पियो हूँ। गुरुपा, जब आप मुझे कष्ट में देख के इतना परेशान हो गए गुरुजी, इतना परेशान हो गए कि जब तक मैंने आपको जाना नहीं, जब तक मैंने आपको पकड़ा नहीं, तब तक आप मैसेज भेजते रहे। और एक एक बार तो हद ही हो गई कि मेरी बहन बार बार फोन करके मुझको आपके बारे में बताती थी, अरे वो गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। जब तक मैंने आपको नहीं जाना पूरी तरीके से, यानी जब जब तक मैं आपको जानती ना, तब तक हम्म, आपका शुक्राना ना करती, आपका अरदास ना करती। तो संगत जी, जब गुरु पा ने मुझको कष्ट में देखा, तो मुझको जब जब तक मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा, तब तक गुरु पा परेशान थे। तब गुरु जी बताइए, मैं कैसे ना उदास रहूं, जब मैं एक माँ हूँ, और यदि मेरे बच्चों में से, दोनों में से किसी को कोई कष्ट होगा गुरुपा, तो बताइए मैं कहाँ खुश रह सकती हूँ गुरुजी। गुरुजी, बस एक अरदास यही है मेरी, पूरी कर दीजिए।
कि मेरे बच्चों को पूरी तरह ठीक कर दीजिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी, और खूब लॉन्ग लाइफ, खूब सुखी लाइफ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मुझको अपने बच्चों की तरफ से कोई चिंता ना रहे, बस मैं आपका नाम जप करूं, इनकी तरफ से मुझे चिंता मुक्त कर दीजिए, और बस, और मेरा मन खाली आपका मन, आपके मंत्र जाप के में ही करने को करता है, कि आपका मंत्र जाप करती रहूं, आपका भजन लगाऊं, आपके स्वरूप के सामने मैं खूब नाचूं, खूब गाऊं, खूब खुशियां मनाऊं, और और जितना अच्छे-अच्छे भजन हैं लगा लगा के खूब नाचूँ। यही मन करता है गुरुपा मेरा। तो गुरुपा, लेकिन जब बच्चों को कुछ हो जाता है या कोई कष्ट बच्चों को हो जाता है, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। गुरुजी, मुझे कहीं नहीं अच्छा लगता है गुरुपा। किसी की बात नहीं अच्छी लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है गुरुपा। आपको आपसे अरदास करने का भी मन नहीं करता है गुरुजी, शुकराना करने का भी मन नहीं करता है। क्योंकि मेरा मन अंदर से बहुत दुखी है। मेरे बच्चों को चंगा कर दो एकदम, गुरुपा एकदम चंगा कर दो, एकदम ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब उनकी तरफ से मुझे किसी बात की चिंता न रहे, उनके भविष्य की गुरुपा, उनकी उम्र की, उनकी लाइफ की, उनकी पढ़ाई-लिखाई की, उनके करियर की, उनके जॉब की, किसी बात की चिंता न रहे। बस मैं ये खुद से तरक्की करें, आपकी कृपा रहे, आपके चरणों में पूरी तरह रम जाएँ, और मुझको अपने चरणों में पूरी तरह लगा लीजिए गुरुपा। ये घर आपका है गुरुजी। गुरुजी, आप मुझको बहुत दिन से नए घर की चाबी दे रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, अब ज़रूरत आप खुद ही समझ रहे हैं। इस बात की ज़रूरत आप खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि पड़ोस में जो औरत रहती है गुरुपा, वो ठीक नहीं है। वो ही हम लोगों को बहुत कष्ट दे रही है। आप जानते हैं, वो हम लोग को वो काला जादू वो कहाँ से करा के लाती है, कहाँ से नहीं, भगवान जाने, आप जाने गुरुपा, आप ही जानते हैं कि वो पीछे पड़ी रहती है पूरी तरीके से। वो जैसे ही हम लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं किसी बात की, बहुत अच्छे से रहते हैं, वो महसूस कर जाती है कि हम लोग बहुत खुश हैं, वैसे ही वो कुछ ना कुछ करती है। तो गुरुपा, अब या तो आप हमारा घर बदलवाएँगे या उसको हटाएँगे। तो गुरुपा, अब आपको खुद ही महसूस हो रहा है। गुरुपा, हम तो नहीं, हमने माँगना ही छोड़ दिया था। गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आप अपने सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को खूब ब्लेस कीजिएगा, बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, और सभी अपनी संगत को सुख और समृद्धि प्रदान कीजिएगा। बच्चों को खूब, सभी संगत के बच्चों को खूब लंबी आयु ब्लेस कीजिएगा, और हमें और अच्छा स्वास्थ्य, खूब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुमति, अच्छी संगति दीजिएगा गुरुपा। अपनी आपकी संगत के बच्चे अपने देश का खूब नाम नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और खूब आगे बढ़ें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय